हेलो फ्रेंड्स, कपिस इंस्टीट्यूट बाय अनीता रानी, आपका स्वागत है। मैं आपके लिए एक खास वीडियो लेके आई हूँ आज, जो ईवीएस की है, पेपर फर्स्ट। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ये हमें करने बहुत जरूरी हैं। और इन क्वेश्चंस में से एक क्या 100% ये सारे क्वेश्चंस पे क्वेश्चंस बनेंगे और आएंगे भी। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक एंड शेयर करिए इस वीडियो को, जिससे कि ये वीडियो सब तक पहुंचे, उन लोगों को पहुंचे जिनको वास्तव में इसकी जरूरत है, और उन लोगों का भी भला हो जो इसकी स्टडी कर रहे हैं सिटेट की। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, सबसे पहले आप हमारी जो मेहनत है इसको सफल होने के लिए आपका योगदान बहुत जरूरी है कि आप इसको लाइक एंड शेयर करें। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, कासा ब्राज, कासे को क्या बोलते हैं? ब्राज बोलते हैं। दो धातु का मिश्रण है। ये दो धातुएं हैं, बताइए कौन सी धातुएं? तांबा और जस्ता, जिसे हम जिंक कहते हैं, तांबा और टीन, तांबा और लोहा, या एल्युमिनियम और टीन, बताइए कौन सा होगा। आपने देखा होगा ब्रास को, जो कासा होता है वो दो धातु के मिश्रण से बना है। तो इसमें से वो कौन सी दो धातुएं हैं? जल्दी देखिए। तो इसका ऑप्शन है 2, तांबा और टीन, क्योंकि ये दो धातुओं के मिलने से ही बनता है। जो इसमें एक हार्डनेस आती है वो टीन के मिलने पर ही प्रॉपर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके ढंग दिए गए हैं। देखिए, एक समूह दिया गया है आपके सामने और इसमें आपको बताना है कि कौन सा तरीका एकदम प्रॉपर है और सही है खाना बनाने का। आप इसमें ऑप्शन देख के आप बताइए, खुद सोचिए कि कौन सा तरीका सही है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये लास्ट ईयर भी आया है, उससे पहले भी आया है, 2014 में भी आया है ये, इसीलिए ये और दोबारा भी आने की इसकी उम्मीद है। चाहे भले ये घुमा फिरा के है, पर 101% ही आना है। देखिए, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके के ढंग दिए गए हैं। उबालकर, गूंथकर, भूनकर। नंबर 2, सेककर, उबालकर, बेलकर। नंबर 3, तलकर, भिगोकर, भूनकर। नंबर 4, सेककर, तलकर, भूनकर। तो इसका ऑप्शन 4 बिल्कुल सही है, सेककर, तलकर, भूनकर। आप देखिए, उबालने के बाद तो कोई चीज गूंधी नहीं जाएगी, तो ये तो हो गया गलत। कोई चीज हम अगर सेकेंगे तो उसके बाद उबालेंगे नहीं, जब सीख गई तो फिर उबालने का क्या बेटर? कोई ऐसी रेसिपी है नहीं कि सेके पहले फिर उबालें उसको, तो ये भी गलत हो गया। तलने के बाद भिगोकर, ये भी रॉन्ग हो गया। तो ये 3 ऑप्शन तो आपके रॉन्ग हो गए। देखिए, सेक कर, तल कर हम सेक लेंगे, कोई ऐसी रेसिपी चीजें होती कि पहले सेकिए फिर उसको लाइट तलेंगे, भूनेंगे, ये एक प्रॉपर उसमें हो गई है। सेकना, तलना, भूनना, तलकर, भिगोकर, ये सब तो गलत हो गया। तो इसका 4 आंसर इट्स राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। देखिए, माउंट एवरेस्ट आपने देखा है। माउंट एवरेस्ट के विषय में सही कथन चुनिए। यह जम्मू कश्मीर का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। नंबर 2, यह नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है। यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। यह तिब्बत का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, माउंट एवरेस्ट कहां पर है? ये नेपाल के हिस्से में आता है, नेपाल से लगा हुआ, ये नेपाल का भाग है। तो इसका ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। ये नेपाल का भाग है और इसकी चोटी की ऊंचाई 8,900 मीटर है।
तो ये हमेशा याद रखना है कि नेपाल, अगर ऑप्शंस में होगा नेपाल का भाग है तो आप उसको आंख बंद करके टिक कर दीजिए। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक पेड़ का नाम है जिसकी जड़ें उस गहराई तक जमीन में भीतर जाती हैं जब तक कि पानी तक न पहुंच जाए। इस पेड़ की जड़ों की गहराई इस पेड़ की ऊंचाई की लगभग 3 गुनी होती है। ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, बताइए। राजस्थान, अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया एंड रूस। ये पेड़ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी जड़ें इतनी गहरी होती हैं, इतनी गहराई में जाती हैं कि जहां तक पानी जाता है वहां तक इसकी जड़ जाती हैं, जब तक कि वो जड़ पानी तक ना पहुंच जाए। और इसकी लगभग गहराई पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना होती है। तो ये पेड़ कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी होती है, बताइए। मधुमक्खी पालन कब होता है? मधुमक्खी पालन होता है अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, नॉट जनवरी से मार्च, नॉट जुलाई से सितंबर, नॉट अप्रैल से जून। तो इट इज अ राइट आंसर फॉर ऑप्शंस 4, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा सीजन होता है कि इसमें मधुमक्खी पालन किया जाता है। जो मधुमक्खी का व्यवसाय करते हैं तो इन्हीं दिनों में इसका पालन करते हैं। इसका जो एक प्रजनन शक्ति होती है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में चलती है। नेक्स्ट, खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथनों को चुनिए, बताइए। खेजड़ी वृक्ष आपने सुना ही होगा कि खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। सबसे पहले ये मुख्यतः वृक्ष रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये, रेगिस्तानी क्षेत्र, बिल्कुल सही है। इसे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है, बताइए, ये भी बिल्कुल सही। ये छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह अपने तने में जल एकत्रित करता है और लोग पतले पाइप से इस जल को पीते हैं। बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो भाई इसमें ऊपर के 3 ऑप्शंस बिल्कुल सही हैं, 1 2 3। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। इसका जो 4th आंसर दिया हुआ है, ये अपने तने में जल एकत्रित करता है, इट इज अ रॉन्ग, ये गलत है। और लोग पतले पाइप से इसके जल को पीते नहीं। इसका आंसर 1, इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और ये खेजड़ी वृक्ष राजस्थान में पाया जाता है। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है। हाथी के ऊपर, इसके ऊपर भी हर साल एक ना एक क्वेश्चन जरूर बनता है और इस बार भी बनेगा। हाथी अपना अत्यधिक, इस चैप्टर से लिया जाता है, एक क्वेश्चन जरूर लिया जाता है और ये ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हाथी अपना अत्यधिक भार होने के कारण बहुत आराम करना पसंद करते हैं, क्या ये सही है। 3 महीने के हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 क्विंटल होता है। अव्य हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियां खा सकते हैं। हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोता है। बताइए, ऑप्शंस बताइए क्या सही है। आपके पास टाइम है। देखिए, इसका आंसर हाथी अत्यधिक सोता नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। वो 2 से 4 घंटे सोता है दिन में, तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर है। नंबर 2, 3 महीने हाथी के बच्चे का भार सामान्य 2 क्विंटल होता है, ये बिल्कुल इट इज अ राइट आंसर। अब वह हाथी दिन में 2 क्विंटल से अधिक पत्ते खाते हैं, झाड़ियां खा सकते हैं, ये भी रॉन्ग। 8 से 10 घंटे सोते हैं, ये भी गलत, वो 2 से 4 घंटे सोते हैं हाथी। तो इसका आंसर 2, इट इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। मैं गांव में से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसीलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के स्तंभों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए कहाँ, बताइए। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, असम, उत्तराखंड।
देखिए बांस के घर कहाँ बनते हैं सबसे ज्यादा? असम में। असम में सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए वहां पर ऊंचाई पर इसके घर बनाए जाते हैं 10 से 12 फीट पर। तो इसका आंसर 2, इट इज अ राइट आंसर, असम में। नेक्स्ट, ब्रेल लिपि मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं, यह लिपि आधारित होती है। बताइए कितने बिंदु होते हैं इस पे? ब्रेल लिपि पता है किसके लिए होती है? ब्रेल लिपि होती है जो ब्लाइंड होते हैं, जो देख नहीं सकते हैं। तो ये ब्रेल लिपि उन लोगों के लिए बनाई गई है। तो इसका ये कितने बिंदु होते हैं, कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे रीड करेंगे इसको? ऑप्शन नंबर 1 4 बिंदु वाली, नंबर 2 6, नंबर 3 8 बिंदु पर, नंबर 4 10 बिंदुओं पर। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 2 यानी कि 6 बिंदुओं पर। ये ब्रेल लिपि 6 बिंदुओं पर लिखी होती है कि 3 एक साइड 3 एक साइड, 3 3 प्लस 6। अगर ए बनाया है तो 3 इस साइड होगी, 3 इस पैरेलल पर होंगी। तो ये पूरी जो अल्फाबेट्स हैं ये 6 बिंदुओं पर ही क्रिएट होती है। तो इसका आंसर 6 बिंदुओं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफी हद तक अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है? बताइए कौन सा पक्षी है? मैना, कौवा, उल्लू, कोयल। कौन सा पक्षी अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है पूरा राउंड में? मैना घुमा सकती है, कौवा, आउल, उल्लू, कोयल। देखिए फ्रेंड्स, इसका आंसर नंबर 2 आउल, उल्लू, जिसे उल्लू बोलते हैं। उल्लू अपनी गर्दन चारों तरफ पीछे तक पूरी राउंड शेप में घुमा लेता है। तो इसका आंसर हुआ है आउल। फ्रेंड्स, अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है आपको, प्लीज 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 शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और व्हाट्सएप पे भी शेयर कीजिए इसे, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। जितना हो सकता है उतना फैलाइए। जो ये मेहनत की जा रही है ये सफल हो, सिर्फ आपका एक लाइक, सिर्फ आपको लाइक करना है। लाइक से हमें एक मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो आपको हो सकता है, हो नहीं सकता है 100% ये जो क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं आपके लिए, वो छांट के क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं जो अक्सर आते हैं और आपको इसका रिवीजन कराया जा रहा है। तो प्लीज इस वीडियो को खुद भी देखिए और दूसरों तक भी शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगी फिर आपके सामने, उसका इंतजार कीजिए। कल तक।